प्रतिभा किसी चीज की मोहताज नहीं होती और ना ही किसी उम्र का कोई बंधन होता है। मंडला देवदरा के अनिरुद्ध श्रीवास्तव ने कुछ ऐसा ही करके दिखाया है जिसकी हर ओर चर्चा हो रही है। उन्होंने कबाड़ में से एक ऐसी ट्रेन बनाई है जो काफी फेमस हो रही है। पार्टी और शादियों में अब लोगों को खाने के लिए लाइन की झंझट से आजादी मिलेगी और उनके पास ही ट्रेन खाना लेकर आ जाएगी। महज 2 वर्षों के अंदर ही उन्होंने इसको तैयार करके दिखा दिया है। मैं जब किसी भी शादी पार्टी वगैरह में जाता था तो वहाँ पे देखने मिलता कि एक टेबल लगी रहती थी, वहाँ पे लोग लाइन लगा के खड़े रहते थे खाने के लिए। तो वहाँ पे बहुत सारी धक्का मुक्कियाँ वगैरह भी होती थी। कई बार ऐसा भी होता था कि ज़्यादा अगर भीड़ भाड़ रहती थी तो थाली से अगर कोई टकरा जाता था तो खाना उसी के ऊपर गिर जाता था, किसी व्यक्ति के ऊपर गिर जाता था। और चूँकि उस समय कोरोना काल भी चल रहा था तो लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग की भी भावना ज़्यादा थी कि हम लोगों से कैसे दूर रह सकते हैं। तो मैंने सोच के ये ट्रेन बनाई थी, क्योंकि ट्रेन की यही खासियत है कि आप अपनी जगह खड़े रहिए, खाना आपके सामने से ही निकलता जा रहा है, आप उससे खाना लेते जाइए और आपको अपनी जगह खड़े होकर खाना लेना। इससे सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो रहा था सर। देवदरा के रहने वाले अनिरुद्ध की उम्र महज 16 वर्ष है, लेकिन बचपन से ही कुछ सीखने की ललक थी। अनिरुद्ध जब 14 वर्ष के थे तब उन्होंने शादी पार्टियों में लाइन में खाने के लिए लोगों को खड़े होते देखा। तब उनके मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना ऐसा जुगाड़ किया जाए कि लोगों को उनकी जगह पर खड़े हुए ही खाना मिल जाए। तभी से अनिरुद्ध अपने मिशन की ओर बढ़े। पिता के साथ एक ट्रेन बनाने में लग गए। जबलपुर जाकर कबाड़ का सामान और कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदे और घर लाकर उसे बनाने में लग गए। एक ट्रेन के समान ही इंजन और डब्बे बनाए गए। ये ट्रेन 130 किलो का भार लेकर चल सकती है। इस मिशन को कामयाब करने में अनिरुद्ध को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। 2 साल का समय लगा है। ये 2 साल से मैं ट्रेन बनाने में लगा हूँ और सर इसकी जो लागत है मेरे को 2.5 से 3 लाख रुपए की बीच आई है सर। और इसको बनाने में मेरे सर पापा मम्मी का भी लोन भी चल रहा है। इसमें मैंने लोन भी लिया था इसको बनाने में, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा हो रही थी। और सर रही बात स्ट्रगल की, तो सर 2 साल से मैं इसमें बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। दिन और रात एक किए थे इसमें मैंने, क्योंकि इसको बनाने में मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। जब ये ट्रेन चलती थी तो सबसे पहले इसको मेरे को पटरी पे चलाना है, तो पटरी की स्टेबिलिटी से लेके इंजन की स्टेबिलिटी तक मेरे को इसको देखना पड़ता था। बाहर अगर मैं कहीं भी जाता था, किसी से मदद मांगता था कि भैया मेरी ट्रेन ऐसी है, अगर आप कुछ ऐसा कर दोगे, तो मेरी इस प्रकार से कोई सहायता नहीं करता था। कोई वेल्डिंग दुकान वाला, कोई छेद कराने वगैरह। आपको बता दें कि इस ट्रेन को बनाने में 2 से 3 लाख का खर्च आया है। बेटे के सपने के लिए माता पिता ने कर्जा लिया और बेटे ने भी मेहनत जाया नहीं होने दी। अब ये ट्रेन अब पार्टियों में दौड़ने को तैयार है। कुछ पार्टियों में ये ट्रेन खाना परोस भी रही है। यही नहीं, अनिरुद्ध ने महिलाओं से छेड़खानी करने वाले बदमाशों पर शिकंजा कसने के लिए भी एक यंत्र बनाया है। महिलाओं से छेड़खानी करने वाले शख्स को इससे 2000 वोल्ट का करंट लगेगा। अनिरुद्ध के हुनर को उनके पिता पहले ही समझ चुके थे, क्योंकि वो बचपन से ही ऐसे खोजी काम करता रहता था। उसको 6वीं 7वीं में देखा, ये छोटे छोटे कुछ भी प्रोजेक्ट जो है ये बनाता रहता था और मुझे लगा कि ये कुछ कर सकता है। तो धीरे धीरे ये कुछ भी जब करते रहे तो मैं इनकी हेल्प करता रहा। उसके बाद एक इंस्पायर अवार्ड के लिए इनने एक रेलवे का प्रोजेक्ट गवर्नमेंट को भेजा था, तो डी ऑफिस से इनको 10,000 रुपये की मदद मिली थी। उसके बाद फिर इनने ये ट्रेन बनाने का बोला, तो मेरे से जो भी सुविधाएं हो सकती थी वो मैंने इनको दी और इनने ये ट्रेन बनाई। प्रशासन से क्या चाहते हैं सरकार से? प्रशासन से मैं ये चाहता हूँ कि वो जो कर रहा है तो उसके दिमाग में और भी कई प्रोजेक्ट हैं बनाने के लिए, जो मैं शायद वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहा हूँ। और अगर उसको सही समय पे अभी सुविधाएं उपलब्ध हो जाए तो शायद वो कुछ और अच्छा बना सकता है। इसके पहले अनिरुद्ध ने इंस्पायर अवार्ड के लिए एक ट्रेन बनाई थी, जिसके लिए उन्हें पुरस्कार के तौर पर 10,000 रुपए दिए गए थे। लिहाजा अनिरुद्ध के पिता ने उसे आगे बढ़ाने के लिए शासकीय मदद की अपील भी की है। वैसे भी महज 16 साल की उम्र में ऐसी उपाधि हासिल करना कोई छोटी बात नहीं है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडला से अरविंद सोनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।